किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान बलराम की जय। भगवान बलराम की जय। कौन हमारे सुखदाता धरती गंगा गौ माता। कौन हमारे सुखदाता धरती गंगा गौ माता। देश का हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश का हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। भारत माता की जय। 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 सामने बोर्ड है स्वदेशी बीज बैंक का एकदम। हाँ, नारा लगाओ तो एक बार ना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे देश का हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे कौन हमारे सुखदाता धरती गंगा गौ माता कौन हमारे सुखदाता धरती गंगा गौ माता जो किसान हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा जो किसान हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। किसान संघ का बैठक संपन्न हुआ। यह बैठक प्रगतिशील किसान श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी के आवास पर संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी मौके पर उपस्थित थे, जिसमें उमाकांत सिंह अध्यक्ष भारतीय किसान संघ जिला काशी, सुनील सिंह किसान उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ जिला काशी, उदयरेज सिंह कार्यालय मंत्री, शिवशंकर पाठक प्रांतीय अध्यक्ष काशी क्षेत्र, अरविंद जी प्रांत गौ सेवा प्रमुख आरएसएस काशी प्रांत, भयाराम जी अखिल भारतीय उपाध्यक्ष, कुंवर बहादुर सिंह संयुक्त प्रांतीय संगठन मंत्री, रणजीत सिंह उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ जिला काशी, रविशेखर जी युवा प्रमुख काशी प्रांत, कुंवर बहादुर सिंह संयुक्त प्रांतीय संगठन मंत्री। इस मौके पर समाज के काफ़ी प्रतिष्ठित किसान उपस्थित थे, जिन्होंने गौ सेवा प्रमुख आरएसएस काशी प्रांत के अरविंद जी द्वारा विचारों को सुने। अरविंद सिंह जी किसानों के लाभ के लिए तमाम सी स्कीम बताए, लोग लाभान्वित हुए और मौके पर इन्हें सुन रहे हैं। थैंक यू। एक प्रगतिशील किसान होने के नाते आप इस मौके पर आज के उद्देश्य को बताइए कि आज क्या कार्यक्रम था। जी, मैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी टंडिया जखनी का एक प्रगतिशील किसान हूँ जी नए नए किस्म के बीजों का संरक्षण संवर्धन करता हूँ जी और आज हमारे यहाँ भारतीय किसान संघ के जी पदाधिकारी और कार्यकर्ता क्षेत्रीय लोग आए हैं। जी तो आज हमारे फसलों का ये लोग निरीक्षण किए और तकनीकी जानकारी जो है हमारा अधिक उत्पादन कैसे हो उसके बारे में मैं बताया कि जैविक खाद कैसे बनाया जाए, देसी बीजों का संरक्षण कैसे किया जाए। तो ये सब संदेश जो है जन जन तक, किसानों तक जब जाएगा तो किसान अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद अपनाएंगे और देसी गाय का संरक्षण संवर्धन करेंगे। तो जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है जो भूमि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कायम रखते हुए पर्यावरण को शुद्ध बनाती है और जो खाद्य पदार्थ का उत्पादन होता है इससे जो है मनुष्य प्राणी इसके सेवन से दीर्घायु और बलशाली होते हैं। यही सब जो है परंपरागत पूर्वजों की जो चली आ रही है व्यवस्था, उसी को हम लोग फिर से पुनर्जीवित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। जी, आगामी क्षेत्र के किसानों को
किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे कि उनके विकास हो और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोग्रेस करता रहे, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश कि सब लोग जो है गाय पालन करें, गाय के गोबर गौमूत्र से खेती करें और खुद बीज बनावें, बीज बेचें, स्वरोजगार पावें। जी, थैंक यू वेरी मच। आज का उद्देश्य आप बताइए, आज का, और अपना रेफरेंस देते हुए। मैं भारतीय किसान संघ के प्रांत कोषाध्यक्ष शिवशंकर पाठक जी। इसी बगल में हमारा मकान है जी। ग्राम बिरसिंहपुर के निवासी हूँ। मैं आज श्री रघुवंशी जी के यहाँ जी। आज भारतीय किसान संघ के तरफ से भारत माता का पूजन हुआ। जी। उसके बाद इनके जो जैविक रूप से प्राकृतिक खेती करते हैं, सब्जियों का बीज बनाते हैं, स्वदेशी अपना, उनका भी हम लोग मार्गदर्शन किए और भारत माता का पूजन के बाद हम लोग अपना कार्यक्रम इनके घर आकर के देखें। जी। आगामी इस मीडिया के माध्यम से समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर किसानों के हित के लिए हमारा भारतीय किसान संघ जैविक खेती के लिए काफ़ी प्रयासरत है। प्रत्येक घर में एक गाय होना जरूरी है। गाय के गोबर से, मूत्र से वो जैविक खेती करें और जैविक सब्जी खेती करें, चाहे तिलहन हो चाहे दाल हो। इससे काफ़ी किसानों की आय दुगना होगी। इसलिए कम खाद, कम पानी भी इसमें लगता है। इसलिए हम सबको किसानों को बताए हैं कि प्राकृतिक खेती करिए, जैविक का जी रूप लीजिए। आप उद्देश्य बताते हुए, रेफरेंस देते हुए उद्देश्य बताइए, आज का प्रयोजन क्या था? आज का प्रयोजन था किसानों को जैविक खेती के संबंध में जानकारी देना, उनको खेती की नई नई विधियों से अवगत कराना, जी। इस तकनीकी ज्ञान देना ताकि खेती सस्ती और टिकाऊ हो सके। जी। इस तरह का प्रयोजन क्या हर वर्षों चलता है कार्यक्रम? हमेशा चलता है यह कार्यक्रम। जी। और किसान इससे लाभान्वित होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना परिचय देते हुए आज के उद्देश्य बताइए। अरविंद, प्रांत गौ सेवा प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत। आज मैं टड़िया ग्राम सभा में भारतीय किसान संघ के जिला बैठक में मैं उपस्थित हुआ। इसमें क्षेत्र के कई ऐसे किसान आए थे, बहुत से किसान आए, जिनको मैं भारतीय गौ आधारित खेती के संबंध में इनको कुछ प्रशिक्षण दिया है। जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, 10 प्राणी कीट नियंत्रक और कीट नियंत्रक के माध्यम से अपनी एक गाय देसी पालकर 1.5 एकड़ खेती कैसे कर सकते हैं, उसके संबंध में हमने इनको प्रशिक्षण दिया है। इन्होंने जैविक खेती के बारे में, कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं, इन्होंने जैविक खेती करके, प्राकृतिक खेती करके, यानी जीवामृत, घन जीवामृत और जैविक खाद का प्रयोग करके, जैसे आप देख रहे हैं कि लौकी तैयार किया इन्होंने, तो ये लौकी भी इन्होंने इसमें प्राकृतिक खाद डाल करके इन्होंने तैयार किया है। ये इन सबको हमने प्रशिक्षण दिया है। आगे गाय के पंचगव्य से मनुष्य की चिकित्सा कैसे हो सकती है, उसके संबंध में भी हमने किसान भाइयों को कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में बताया है। जी, थैंक यू।